श्री कृष्ण का जन्म अत्यंत दिव्य और अलौकिक माना जाता है। पुराणों में भगवत महापुराण के अनुसार मथुरा नगरी में यादव वंश के राजा उग्रसेन राज्य करते थे। उनके पुत्र कंस ने उन्हें बंदी बनाकर स्वयं राजा बन लिया। देवकी उग्रसेन की पुत्री का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। विवाह के समय आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान कंस का संहार करेगी। यह सुनकर कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनकी 7 संतानों का जन्म होते ही वध कर दिया। जब 8वीं संतान का जन्म हुआ, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में, तब कारागार में अद्भुत प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर कहा, मैं स्वयं कृष्ण रूप में अवतरित हुआ हूँ। तुम मुझे गोकुल ले जाकर नंद यशोदा को दे आओ। उसी समय कारागार के सभी पहरेदार सो गए। ताले पड़ने अपने आप खुल गए और यमुना नदी का जल मार्ग देने के लिए हट गया। वसुदेव जी ने नवजात श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल पहुँचे और वहाँ नंद बाबा के घर जन्मी कन्या योगमाया को कारागार में ले आए। इसी तरह श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जय श्री गोकुलाष्टमी। सुबह जब कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया तो वह देवी योग माया के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तेरा संहार करने वाला जन्म ले चुका है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जिन्हें हम जन्माष्टमी के रूप में हर वर्ष श्रद्धा और भक्ति से मानते हैं। क्या आप चाहें इसी दिन भक्त उपवास रखते हैं। मध्य रात्रि में श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। झूलों, पालनों और मंदिरों को सजाया जाता है। भजन कीर्तन और नृत्य होते हैं। माखन चोरी और दही हांडी की परंपरा कृष्ण की बाल लीलाओं को याद करने के लिए होती है। कहीं कहीं रासलीला का आयोजन भी किया जाता है। जन्माष्टमी हमें यह सिखाती है कि जब जब धर्म पर संकट आता है, तब तब ईश्वर स्वयं धर्म की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं।